हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। ये हमारा पॉलिटी का पहला चैप्टर है और हम समझेंगे कि यहाँ पर संविधान सभा ने किस किस तरीके से अपना कार्य किया था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कैबिनेट मिशन के बारे में। इसकी जो स्थापना की गई थी वो जुलाई 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मेन जो पर्पस था इसको बनाने का, कैबिनेट मिशन को, वो था यहाँ पर संविधान सभा का निर्माण करना, ताकि भारतीय जनता को एक संविधान मिल सके जो उसके आवश्यकताओं के यहाँ पर अनुरूप हो। इसके जो यहाँ पर मेंबर थे वो थे यहाँ पर क्रिप्स, पेंथिंग लॉरेंस और अलेक्जेंडर। ये तीन मेंबर थे यहाँ पर कैबिनेट मिशन के, जिन्होंने ये कार्य सौंपा गया था कि वो भारतीय संविधान का निर्माण करें। अगर हम थोड़ा ब्रीफ में इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद से ही लगातार भारत में संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था। तो ये जिम्मा सौंपा गया था यहाँ पर कैबिनेट मिशन को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। कैबिनेट मिशन से अलग अलग पेपरों में यहाँ पर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल मेंबर कितने थे यहाँ पर संविधान सभा में। तो टोटल मेंबर जो थे यहाँ पर वो थे हमारे पास 389 मेंबर यहाँ पर टोटल थे, जिसमें से ब्रिटिश स्टेट से यहाँ पर 292 मेंबर रखे गए थे और चीफ कमिश्नर से यहाँ पर 4 मेंबर थे हमारे पास। और जो हमारी देशी रियासतें थी यहाँ पर उससे हमारे 93 मेंबर थे। तो ये पूरा लेखा जोखा था यहाँ पर मेंबर के बारे में। इसकी जो पहली बैठक यहाँ पर होती है वो होती है यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक यहाँ पर होती है 9 दिसंबर 1946 को। और इसके जो अध्यक्ष बने थे यहाँ पर वो थे यहाँ पर डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, यहाँ पर इसके अध्यक्ष थे। सबसे बुजुर्ग मेंबर थे ये संविधान सभा के, इसलिए इनको यहाँ पर मेंबर बनाया गया था। ये यहाँ पर अस्थायी थे और जो स्थायी मेंबर थे हमारे पास, स्थायी जो सदस्य थे वो थे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पर जो है इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अगर हम बात करते हैं इनके मेंबर के बारे में, इनके जो मेंबर बनाए गए थे वो यहाँ पर 10 लाख जनसंख्या पर यहाँ पर का जो अनुपात रखा गया था, 10 लाख जनसंख्या पर यहाँ पर एक सीट आवंटित की गई थी। यानी 10 लाख की जनसंख्या पर यहाँ पर एक सीट मिली थी यहाँ पर देशी रियासतों को और जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां पर, और 4 सीटें थी हमारे यहाँ पर चीफ कमिश्नर को। तो ये पूरा यहाँ पर लेखा जोखा था संविधान सभा का। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो हम बात करते हैं यहाँ पर अब समितियों के बारे में। संविधान जो था, संविधान जो सभा थी यहाँ पर, वो अलग अलग समितियों के माध्यम से अपना कार्य कर रही थी और हर एक विभाग के लिए अलग अलग समिति यहाँ पर बनाई गई थी। तो डिस्कस करते हैं उन समितियों के बारे में। तो यहाँ पर बात करते हैं हम समितियों के बारे में। यहाँ पर जो समितियां बनाई गई थी वो अलग अलग उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि संचालन जो समिति थी उसके अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे। यहाँ पर जो आपको प्रश्न मिलने वाले हैं ये बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो एक एक समिति को देखते हैं और उसके अध्यक्ष के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। पहली जो हमारे पास समिति है वो है यहाँ पर संचालन समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो जिम्मा सौंपा गया था वो जिम्मा सौंपा गया था यहाँ पर कि संविधान सभा को संचालन करने के लिए यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो समिति थी यहाँ पर संचालन समिति। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर संघीय संविधान समिति। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रांतीय संविधान समिति, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पर सरदार पटेल। काफी महत्वपूर्ण समिति थी ये भी। इसको जो जिम्मा सौंपा गया था वो जिम्मा सौंपा गया था कि जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको, उनके लिए संविधान यहाँ पर बनाने का जिम्मा सौंपा गया था सरदार पटेल को। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर प्रारूप समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा का प्रारूप यहाँ पर बनाने की समिति को जो सौंपी गई थी वो सौंपी गई थी यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। संविधान का प्रारूप क्या क्या होगा यहाँ पर ये डिस्कस किया गया था प्रारूप समिति में। यहाँ पर एक नाम हमें और जोड़ना होगा, वो है यहाँ पर BN राव का। BN राव यहाँ पर प्रारूप समिति से काफी संबंधित थे। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इसका जो ड्राफ्ट बनाया था वो बनाया था यहाँ पर BN राव ने, यानी ड्राफ्ट जो निर्माण किया था प्रारूप समिति का, हमारे संविधान का, तो वो निर्माण किया था यहाँ पर BN राव ने। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर संघ शक्ति समिति। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट हमारे पास मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ पर अलग से एक समिति बनाई गई थी, काफी महत्वपूर्ण है। और मौलिक अधिकार से आपको लगभग एग्जाम में यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलते हैं, हर एक एग्जाम में यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पर सरदार पटेल, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित समिति थी यहाँ पर, वो थी यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के, जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी बनाए गए थे। तो ये समितियां थी जिनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पर 1 या 2 प्रश्न आपको अवश्य मिलने वाला है हर एक एग्जाम में। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और फैक्ट है यहाँ पर संविधान सभा को लेकर के लिए। तो संविधान सभा में जो महिलाएं थी का जो परसेंटेज था यहाँ पर, वो यहाँ पर 15 महिलाएं कुल थी संविधान सभा में। तो 389 जो मेंबर थे यहाँ पर, उनमें 15 महिलाएं यहाँ पर रखी गई थी। तो प्रक्रिया में कुल कितना समय यहाँ पर लगा था संविधान सभा को हमारा संविधान निर्माण करने के लिए? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय यहाँ पर लगा था हमारी संविधान सभा को, कि हमने पूरा यहाँ पर संविधान जो निर्माण किया था, तो इतना समय हमें यहाँ पर लगा था। तो 26 नवंबर 1949 यहाँ पर एक महत्वपूर्ण डेट है। इस दिन ही हमारा यहाँ पर संविधान जो है पूर्ण तरीके से लागू, तो 26 जनवरी 1905 को हुआ था, 1950 को हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमारे यहाँ पर कुछ जो हमारे आर्टिकल थे वो यहाँ पर लागू हो गए थे। कुछ अंश जो था हमारे संविधान का वो यहाँ पर लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो काफी महत्वपूर्ण डेट है ये भी, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर जो हमारे निर्माण किया गया था, तो यहाँ पर 22 कुल भाग थे। जो हमारे आर्टिकल थे वो 395 आर्टिकल थे, और जो हमारी अनुसूचियां थी वो यहाँ पर 8 अनुसूचियां बनाई गई थी हमारे संविधान सभा के थ्रू। अगर हम बात करते हैं एट प्रेजेंट यहाँ पर कितने हमारे पास भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो 22 तो भाग हैं यहाँ पर हमारे पास, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हमने यहाँ पर अब जोड़ी गई हैं। तो यहाँ पर 4 अनुसूचियां हमने और भी संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ पर ये ऐड की हैं। यहाँ पर जो हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर अमेंडमेंट से कोई भी यहाँ पर भाग या अनुच्छेद नहीं जोड़ा है नया, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, उसको यहाँ पर क्लोज में इसको जोड़ा है। जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल, हमारे पास है आर्टिकल यहाँ पर 60। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल हमारे पास 16 है, तो यहाँ पर क्लोज के द्वारा ही हमने यहाँ पर इसको आर्टिकल 4 या आर्टिकल 3 करके यहाँ पर अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर ये आर्टिकल का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर आर्टिकल की संख्या नहीं बढ़ी है, 395 आर्टिकल हमारे पास हैं, लेकिन जो अनुसूचियां हैं वो बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12। 8 से बढ़कर ही हो गई हैं 12 अनुसूचियां। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो अंतिम बैठक जब हुई थी हमारी संविधान सभा की, तो वो हुई थी यहाँ पर 24 जनवरी 1940 को, और जो हमारा पूर्ण तरीके से संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर हमारा जो संविधान था वो पूर्ण तरीके से लागू हो चुका था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण यहाँ पर हमारे पास डेट रखी गई है। तो मई 1949 को हमारा जो संविधान सभा था उसने जो है 49 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता भी ग्रहण की थी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। मई 1949 को यहाँ पर राष्ट्रमंडल का मेंबर बना था इंडिया। तो जो राष्ट्रमंडल थे उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये वो राष्ट्र थे जो कभी ना कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश हमारी गवर्नमेंट थी उस समय की, उसके जो कभी ना कभी गुलाम रहे थे, तो उनका यहाँ पर एक मेंबर कंट्री बनाया गया था जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर राष्ट्रमंडल। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो 22 जुलाई 1949 को हमने यहाँ पर अपना राष्ट्र ध्वज का जो है अपनाया था हमारी संविधान सभा ने। तो राष्ट्र ध्वज जो अपनाया था हमने कब बनाया था? 22 जुलाई 1949 को। एक और हमारे पास यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि 24 जनवरी 1950 को यहाँ पर हमने अपना राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर हमारे पास डेट थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो 24 जनवरी 1950 को यहाँ पर हमने अपना राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। तो ये डेट और हमने महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में बात की थी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। अब हम लगातार यहाँ पर अपने चैप्टर को कवर करेंगे। अगर जो हमारा चैप्टर था वो यहाँ, अगला जो चैप्टर होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर हमारा प्रस्तावना, ये भी प्रीएम्बल के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आशा करते हैं आपको ये हमारी वीडियो जो है पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।